हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो चल रही थी हमारी एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज जो थी वही एक्सरसाइज 5.1, उसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अभी तक जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। तो बहुत टफ नहीं, सिंपल है। देखिए ये फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो हमने वही काम किया जैसे पहले कर रहे थे। लेट के इज अ रियल नंबर सच दैट के इज लेस देन 1 और के इज इक्वल टू 1 और के इज ग्रेटर देन 1। ये तीन केस हम बनाते ही हैं, ठीक है। इनइक्वलिटी आप देख लीजिए, तीन केस शो कर रही है तो तीन बनाने पड़ेंगे उनको। अगर के रियल नंबर लिया तो उसमें भी तीन बन जाएंगे। अब क्या होगा, अगर के की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होगा, के की वैल्यू 1 से कम है तो इसके लिए हम कह सकते हैं सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू लेंगे, एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। ये कब है, जब 1 से कम है तो ये वैल्यू है। तो यहाँ से देखें हम तो अगर एफ के की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा यहाँ से के टू द पावर 10 माइनस 1। सिमिलरली नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू के, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। यहाँ पे रख देंगे इसको, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा के टू द पावर 10 माइनस 1। दोनों से वैल्यू सेम मिल रही है तो हम लिख सकते हैं हेयर एफ के इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ एक्स, hence the function is continuous। सेम वैल्यू है दोनों पे। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स लेस देन 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलते हैं अब अगले केस पे। के इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा इसमें देखते हैं। के इज इक्वल टू 1 की बात अगर की जाए तो यहाँ पे देखिए, पहले हम चेक कर लें कि इक्वलिटी कहाँ पे है। इस केस पे मिल रही है इक्वलिटी, ये इक्वल का साइन है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू तो यहाँ पे होगा। तो अगर इसमें हम वैल्यू रख के देखें तो हम कह सकते हैं सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू, इक्वलिटी पे वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर 10 माइनस 1, ठीक है। अगर f1 रखें यहाँ पे, के की 1 है, ठीक है, के इज इक्वल टू 1 है, ओके। इक्वलिटी एक्स पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो सीधे सीधे f1 पे चेक कर लीजिए, मत करिए आप ऐसे, आप सीधे f1 पे चेक कर लीजिए, हटाइए। f1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1, इट गिव्स यू 1 टू द पावर 10 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 0। 1 की पावर 10 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। नाउ LHL ले लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस का साइन यहाँ पे शो करेगा और ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। भैया ये क्यों लिया हमने एक्स टू द पावर 10 माइनस 1, किस लिए लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिमिट LHL की लिमिट है, 1 से कम है, 1 से कम है तो फिर वैल्यू यही मिलेगी हमको, ठीक है, 1 निगेटिव पे। और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी क्लियरली आपकी 0। लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 रखेंगे यहाँ पे, 1 की पावर 10 माइनस 1 0 हो जाएगा। एंड RHL इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, पॉजिटिव जाती है ना ये, 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एक्स टू द, अच्छा 1 से ग्रेटर है तो वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। फंक्शन को देखिए एक्स स्क्वायर दे रहा है, वैल्यू रखें यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, जो कि क्या मिलेगा आपको 1। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिंस एट एक्स इज इक्वल टू 1 LHL is not equal to RHL
hence the function is discontinuous at x इज इक्वल टू 1। इक्वलिटी यहाँ पे है तो x पे आप दिखा दीजिए वैल्यू की जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 1। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने केस नंबर 2 का। केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 में क्या है हमारे पास, केस ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी है केस ग्रेटर देन 1, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं इफ k इज ग्रेटर देन 1 fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। f ऑफ k की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ से k स्क्वायर मिलेगी या नहीं, k स्क्वायर मिलेगी डायरेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधे k इज ग्रेटर देन 1 पे ये वैल्यू है, फंक्शन का स्क्वायर लेके चलेंगे। इसके बाद नाउ लिमिट x टेंडिंग टू k fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k एक्स स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करिए यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा आपको, k स्क्वायर। तो लिख देंगे हेयर एफ के इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k एफ एक्स। दोनों पे वैल्यू सेम दे रहा है आपको, क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1। बस आपको लैंग्वेज एक बार समझ में आ जाए इसकी कि कैसे लिखनी है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं इन क्वेश्चंस में, बहुत आसान है। एंड ओनली डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे मिला था वो भी लिखना जरूरी है। एंड ओनली डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है तो फाइनल आंसर हम यहाँ पे जब देंगे तो लिखना पड़ेगा कि एंड ओनली इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। और जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मिला उसको दिखाते हुए फिर डिसकंटिन्यूअस शो कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारा आया है अगला क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है इज एफ एक्स, क्या ये फंक्शन जो दिया हुआ है गिवन फंक्शन है। ओके, इस फंक्शन को जो दिया हुआ है यहाँ पे, फंक्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसके लिए हमसे पूछा है इन्होंने कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्वेश्चन आप देख लीजिए लिखा हुआ है तो आप पढ़ना समझ ही गए हैं कैसे। के हमने मान लिया रियल नंबर है, के की वैल्यू 1 से कम है, 1 के इक्वल है और 1 से ग्रेटर है, जैसा पहले करते थे उसी अकॉर्डिंग ये अभी मैंने लिखा हुआ है। तो केस फर्स्ट इसमें बना के चलेंगे। तो केस फर्स्ट क्या है, इफ के इज लेस देन 1, अगर के की वैल्यू 1 से कम है, ओके, तो क्या होगा, एफ के, यहाँ से जो हमको मिलेगा एफ के की जो वैल्यू होगी अगर आप देखें तो कितनी है, 1 से कम पे कितनी लेंगे, x प्लस 5। ओके, तो k की वैल्यू के अकॉर्डिंग k रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा k प्लस 5। नाउ इसके बाद लिमिट अप्लाई करके देखें, लिमिट x टेंडिंग टू k, लिमिट x टेंडिंग टू k एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k, कितना है एफ की वैल्यू यहाँ पे, x प्लस 5 अप्लाई किया, लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, k रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, k प्लस 5। तो यहाँ लिख देंगे हेयर एफ के इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k एफ एक्स। एफ के पे जो वैल्यू है वही लिमिट x टेंडिंग टू k एफ एक्स पे दोनों सेम वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं हेंस द फंक्शन इज continuous, hence the function is continuous for all real numbers less than 1। बस पहले की जैसे ही फिर से वही लैंग्वेज आ जाएगी हमारी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलते हैं अगले केस पे जो है हमारा इनइक्वलिटी पे जो बेस्ड है अगला केस, इफ के इज इक्वल टू 1। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 12 में हमने किया, बिल्कुल वैसे ही होगा इसमें भी। तो चलिए देखते हैं इसमें यहाँ क्या हो जाएगा।
k इज इक्वल टू 1 है तो हम इसमें कह सकते हैं, यहाँ से अगर वैल्यू रखें, देखिए इक्वलिटी यहाँ पे लगी है तो f1 1 रख दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5, कितना मिल जाएगा 6। ना LHL ले लीजिए, LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड है नेगेटिव लिमिट मिलेगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी x प्लस 5, लिमिट अप्लाई करिए तो हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 एंड RHL पे चेक कर लीजिए, RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, अब की वैल्यू क्या लेंगे भैया, देखिए x माइनस 5, ठीक है बेटा, x माइनस 5 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5, लिमिट अप्लाई करेंगे 1 माइनस 5 आएगा, वैल्यू क्या मिलेगी -4। तो आप देख सकते हैं LHL RHL के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एट x is equal to 1 LHL is not equal to RHL, okay, hence the function is discontinuous at x is equal to 1। x पे जो इक्वलिटी लगी है यहाँ पे वैल्यू, उस पर जो फंक्शन मिल रहा है हमको वो डिसकंटिन्यूस मिल रहा है, क्योंकि LHL RHL दोनों लिमिट सेम नहीं आ रही हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस है इफ k इज ग्रेटर देन 1। अगर k की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। k इज ग्रेटर देन 1 पे केस कौन सा मिल रहा है, वैल्यू क्या मिल रही है, fx की वैल्यू कितनी है x माइनस 5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं सिंस fk इज इक्वल टू, fk रखिए तो कितना हो जाएगा वैल्यू k माइनस 5 एंड लिमिट अप्लाई करके देख लीजिए x टेंडिंग टू k fx। ओके, तो यहाँ से मिलेगा आपको लिमिट x टेंडिंग टू k, fx कितना है x माइनस 5, यहाँ पे रखिए लिमिट अप्लाई करिए। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह k आ जाएगा, k माइनस 5। तो लिख सकते हैं हेयर fk इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k fx, hence the function is continuous, hence the function is continuous for all real numbers greater than 1। ओके, ग्रेटर देन 1 पे जो भी रियल नंबर्स उनको मिलेंगे फंक्शन वहाँ पे हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। और ये भी लिखना पड़ेगा एंड ओनली इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस मिला है, एंड ओनली डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस मिला था हमको, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फाइनल आंसर है आपका। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, मैं हटूंगा जरूर, स्क्रीनशॉट लेना है भाई आपको, लीजिए।